हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज में हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रश्नावली 1.1 के कुछ बेसिक है, जिसमें सूत्र जैसे माद और परिसर से जुड़े कुछ सूत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि अंकगणितीय माध्य और समांतर माध्य क्या होता है। ये सब हम लोग अभी जानने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अंकगणितीय माध्य और समांतर माध्य क्या होता है। तो ये कोई अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही होता है। अंकगणितीय माध्य और समांतर माध्य दोनों एक ही चीज़ है। इसे हम माध्य बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? माध्य। अंकगणितीय माध्य बोलिए या समांतर माध्य बोलिए या माध्य बोलिए या औसत बोलिए, ये सब एक ही चीज़ है। तो हम माध्य बराबर कुछ सूत्र होता है, तो सूत्र को हम अभी अच्छे तरीके से समझते हैं। माध्य है, माध्य होता है या औसत। कभी कभी आपके एग्जाम में औसत भी दिया रहता है, तो औसत भी है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। माध्य और औसत बात बराबर ही होता है। अब देखिए, माध्य बराबर सूत्र होता है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। देखिए, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं। तो देखिए, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे ये मेरा संख्या दिया हुआ है, तो यही मेरा होता है क्या? प्रेक्षण। यही मेरा क्या होता है? प्रेक्षणों। यही यहाँ पे जो सभी प्रेक्षणों दिया हुआ है, कुछ दूसरा नहीं है, यही होता है मेरा प्रेक्षणों। ठीक है, तो अभी हम माध्य निकालते हैं। यहाँ से ये संख्या मेरा दिया है और इसका बोले माध्य निकालने के लिए या औसत निकालने के लिए। क्या बोले? माध्य या औसत। तो देखिए, माध्य या औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो मेरा सूत्र क्या होता है? तो सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षण मेरा ये है, तो इसका योग सबसे पहले निकालते हैं। तो देखिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बाय कितना क्या होता है मेरा? प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या मतलब संख्या मेरा कितना दिया हुआ है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 मतलब मेरा 5 संख्या मेरा दिया हुआ है, तो 5 नीचे में हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन सबको जोड़ देते, ऐड कर देते और उसके बाद में हम 5 करेंगे। तो देखिए, 5 4 9 और 1 10 और ये मेरा कितना हो जाएगा? 15 और बट्टा मेरा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ से ये मेरा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका? माध्य 3। माध्य बराबर मेरा कितना निकल के आ गया? तो 3 निकल के आ गया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये भी माध्य निकालना और औसत निकालना दोनों समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए, सभी प्रेक्षणों का योग। देखिए, सभी प्रेक्षणों का योग, ये भी हमें पूछता है, अधिकतर पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो क्या? तो देखिए, सभी प्रेक्षणों का योग होता है, मेरा सूत्र होता है माध्य गुना प्रेक्षणों की संख्या। ये देखिए, ये आसमान से सूत्र निकल के नहीं आया, इसे देखिए यहीं से, इस सूत्र से ये निकल के आया है। देखिए, प्रेक्षणों का योग, ये हुआ मेरा सभी प्रेक्षणों का योग और ये भी सभी प्रेक्षणों का योग। तो देखिए, सभी प्रेक्षणों का योग यहीं पे छोड़ देते हैं और ये यहाँ पे मेरा माध्य है। ये मेरा क्या है? प्रेक्षणों की संख्या क्या है मेरा? तो भाग में है, तो जब इसको हम बराबर की साइड जब लेके आएंगे तो ये गुना हो जाएगा। इसका मतलब माध्य गुना प्रेक्षणों की संख्या, यही हो गया माध्य गुना प्रेक्षणों की संख्या। ये आसमान से नहीं आया है, इसी से निकल के आया है। तो माध्य बराबर, देखिए, अगर मान लीजिए यही मेरा संख्या, इसी से हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आ जाएगा आपको कि मेरा ये सूत्र सही है या गलत है। देखिए, माध्य बराबर मेरा प्रेक्षणों का योग। तो प्रेक्षणों का योग, मान लीजिए हमारा प्रेक्षणों का योग पूछा जाए कि प्रेक्षणों का योग कितना होगा। अगर माध्य मेरा मान लीजिए 3 दिया हुआ है, माध्य मान लीजिए 3 दिया हुआ है और प्रेक्षणों की संख्या मान लीजिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है। क्या है? तो प्रेक्षणों की संख्या 5 दिया हुआ है और माध्य मेरा 3। मान लीजिए ये पूछे क्वेश्चन में कि किसी संख्याओं का माध्य मेरा कितना है, तो 3 है और मेरा संख्या कुल कितना है, मतलब प्रेक्षणों की संख्या मेरा कितना है, तो 5 है। तो उसका योग कितना होगा? देखिए, यहाँ पे मेरा माध्य मेरा 3 है, तो माध्य गुना प्रेक्षणों की संख्या, तो माध्य मेरा 3 और गुना प्रेक्षणों की संख्या मेरा कितना है, तो 5। तो 5 और यहाँ से जब निकल के आ जाएगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा? मतलब 15 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? तो ये हम जो माध्य यहाँ पे निकाले हैं, मतलब योग जो निकाले थे माध्य या औसत निकालने के लिए, 15 जो निकला था, ये भी मेरा सही है। यहाँ से समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए, परिसर क्या होता है? तो देखिए, संख्या जो दिया रहता है, जो मेरा संख्या दिया रहेगा उसमें जो सबसे अधिक रहेगा और जो सबसे कम रहेगा, यानी उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो उच्चतम मान मतलब जो सबसे अधिक वाली संख्या रहेगा, जैसे कि इस संख्या में देखते हैं सबसे ज़्यादा अधिक क्या है मेरा? 5 है। सबसे अधिक ये मेरा 5 है। सबसे न्यूनतम यानी छोटा होता है, छोटा क्या है मेरा? तो 1।
छोटा 1 है और बड़ा क्या है मेरा 5। तो देखिए परिसर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो उच्चतम मेरा मान कितना है 5 है, न्यूनतम मान मेरा कितना है 1, तो 1। अब यहाँ से ये घट के मेरा 4 निकल के इसका आ जाएगा आंसर, परिसर बराबर मेरा 4 निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में भी आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज के इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। अगले पार्ट में हम लोग प्रश्नावली 4.1 को अच्छे तरीके से समझेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। और आप लोग इस सूत्र को जरूर नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। आपको इस पूरे अध्याय में इसी सब सूत्र का, ये 4 सूत्र जो है उसी सूत्र का आपको काम पड़ेगा। धन्यवाद, आज के इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। अगले पार्ट में हम लोग अगले 4.1 समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो